बताता है, यदि कोई भगवान की तरह भगवत्ता या पूरे विश्व पर अपनी बुद्धि और अपने बल के प्रभाव को दिखाना चाहता है तो ये गौ माता के चरण पकड़ करके बढ़ सकता है। उनकी सेवा से, उनकी कृपा प्रसाद से वो विश्व का मालिक बन सकता है, जगत गुरु बन सकता है। और ये क्योंकि गौ माता कोई साधारण नहीं है, ये धरती माता ही गौ माता के रूप में है, और जो धर्म है वो बैल के रूप में उपस्थित होता है। इसीलिए अर्जुन जब अपने क्षत्रिय धर्म से भाग रहा था तो उस भागते हुए व्यक्ति को कर्तव्य बोध करा करके और उसको वहां पर लगाया है। गीता यही है, जब हमारे जीवन में जब कोई प्रश्न उठते हैं, जब हम अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते चलते वहां से हट रहे हों, मान लो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते लक्ष्य तक पहुंचने के पहले बिल्कुल नजदीक जैसे पहुंचा तो मन में एक वैराग्य स्वभाव उठेगा, इसको छोड़ें, क्या करें, असफलता जब दिखेगी तो उस समय पर यह गीता हमको उकसा करके पुनः उस मार्ग पर लगाती है। तो ये गीता हमारे जीवन में हिजड़ा बने हुए व्यक्तियों के लिए यह संकेत करके कि तुम नपुंसक मत बनो, तो वीर बनो, वीर संतान हो, अमर संतान हो, अमृत हो। इसलिए यदि हम नागरिक बनना चाहते हैं इस देश के और धर्म और धरा की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर भगवान ने जो अर्जुन को संबोधित किया है इन गीताओं को, गीता के माध्यम से हम इस देश को महान भारत जैसे महाभारत के काल में था वैसे महाभारत यथावत सुरक्षित रख सकते हैं। भागते समय हम कितना भागेंगे, कहाँ दौड़ते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं इस धरती माता के बाएं हाथ भी दाएं हाथ भी कटते गए और सिर पर भी क्रम जा रहा है, उस पर भी नंबर लग रहा है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनाने के लिए नहीं बल्कि वीर बनकर के इस धरती की रक्षा के लिए गीता का उपदेश दिए हैं। इसलिए यद्यपि धर्म का पालन करने वाला अध्यात्म के पथ पर भी चलेगा, दो बातों के लिए उपदेश है गीता में, एक तो धर्म है और अध्यात्म। सन्यासी संत लोग जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं वो अध्यात्म को निकालते हैं, और जो कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले जो गृहस्थ हैं प्रवृत्ति मार्ग पर, उनके लिए धर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ति कराने का ये उपदेश करती है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए हिंदू या हिंदुस्तान की पहचान, भारत की पहचान यदि है तो गीता। और इसीलिए कोई विदेश यदि जाता है और भारत के हैं नागरिक, ऐसा यदि परिचय देता है तो उनके मन में जिज्ञासा यही होती है कि गीता को महान ग्रंथ बताया जाता है, आप गीता के बारे में कुछ बताइए। चाहे संत हो चाहे कोई साधारण नागरिक हो, हमारा कर्तव्य है हम धर्म और धरा माने धरती, हमारी भारतीय भूमि सुरक्षित हो, इसके लिए गीता को आगे रख करके हमको आगे बढ़ना होगा। क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। तो हम अधिक ना कहते हुए केवल हमारे विद्यार्थियों को इसलिए कि भावी नागरिक आप हैं, आपकी नींव यदि मजबूत है, आपका चरित्र यदि मजबूत है और आप कृत संकल्प है अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं तो गीता भगवान श्री कृष्ण का काम करने के लिए साक्षात उपस्थित है।